यूपी में आज चौथे चरण का मतदान। राजधानी लखनऊ समेत 9 जिलों की 59 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। पहली बार चारों रीजन में एक साथ चुनाव, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। चौथे दौर के चुनाव में कुल 624 उम्मीदवार, 9 जिले पीलीभीत, लखीमपुर, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, लखनऊ, रायबरेली, बांदा और फतेहपुर के 2 करोड़ 12 लाख मतदाता करेंगे किस्मत का फैसला। चौथे चरण में यूपी के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक, आशुतोष टंडन, ईडी के पूर्व अधिकारी राजेश्वर सिंह, अदिति सिंह समेत कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर। लखनऊ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, पंकज सिंह, मायावती, सतीश चंद्र मिश्रा, कलराज मिश्रा, दिनेश शर्मा, मोहसिन रजा, स्वाति सिंह और उनके पति दया शंकर सिंह वोट डालेंगे। लखीमपुर खीरी में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी और जेल से हाल ही में रिहा हुए उनके बेटे आशीष मिश्रा करेंगे मतदान। रायबरेली में सुबह 7 बजे बीजेपी उम्मीदवार अदिति सिंह वोट डालने जाएंगी। हरदोई में बीजेपी नेता नरेश अग्रवाल और उनके बेटे नितिन अग्रवाल करेंगे मतदान। पीएम मोदी का मिशन यूपी जारी। आज सुबह 11 बजे बाराबंकी और दोपहर 3 बजे कौशाम्बी में करेंगे जनसभा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की आज प्रतापगढ़ और प्रयागराज में रैलियां, तो सीएम योगी अमेठी, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़ और रायबरेली में भरेंगे हुंकार। पूर्वांचल में दम दिखाएंगे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव। आज बहराइच, श्रावस्ती, गोंडा और बाराबंकी में चुनाव प्रचार। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का आज अमेठी दौरा। जगदीशपुर, गौरीगंज में जनसभा और घर घर जाकर करेंगी प्रचार। आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की आज प्रयागराज में पदयात्रा। प्रयागराज उत्तरी विधानसभा प्रत्याशी संजीव मिश्रा के लिए मांगेंगे वोट। राकेश टिकैत समेत कई किसान नेता आज प्रयागराज जाएंगे। गोरखपुर और वाराणसी का भी करेंगे दौरा। कहा जो किसानों के खिलाफ हैं उन्हें सजा दे। डेरा सच्चा सौदा के मुखिया राम रहीम पर आज पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई। राम रहीम की फरलो को चुनौती दी गई है। आज से रोड शो और रैलियों में नेता दिखाएंगे ताकत। कोरोना संक्रमण में कमी के बाद चुनाव आयोग ने 50% क्षमता वाली शर्त खत्म की। लखनऊ में चुनाव से पहले बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा जोशी के बेटे मयंक जोशी ने अखिलेश यादव से की मुलाकात। अखिलेश ने तस्वीर ट्वीट की। बीजेपी ने मयंक को लखनऊ से टिकट नहीं दिया था। बहराइच से पीएम मोदी का विरोधियों पर तीखा प्रहार। कहा दुनिया भर में उथल पुथल, देश को मजबूत बनाने के लिए वोट दे। यूपी में किया जीत का बड़ा दावा। यूपी चुनाव में इस बार भी जीत का चौका लगने वाला है, चौका। प्रयागराज में अमित शाह ने रोड शो किया। एबीपी न्यूज से बातचीत में कहा जनता कमल को चुन चुकी है, हम फिर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं। निश्चित रूप से प्रचंड बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। यूपी के 5वें चरण के लिए अयोध्या में सीएम योगी की रैली। मंदिर को लेकर अखिलेश पर बोला हमला। समाजवादी पार्टी की सरकार के समय राम भक्तों पर गोलियां चली थी और यानी पूरी दुनिया अयोध्या की तरफ देख रही है। अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के कार्य का शुभारंभ प्रधानमंत्री जी 2020 में प्रारंभ कर चुके हैं। यूपी की सियासत में अब रामायण की एंट्री। सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी का दिया नया नाम। कहा रामायण में लंकेश का नाम सुना होगा, एसपी वाले दंगेश सुना होगा लंकेश, इनका नाम है दंगेश। इनका आज से एक नया नाम हो गया दंगेश, जिन्होंने दंगों के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। हर दंगाई को लोग सम्मानित करते थे। सीएम योगी के बयान पर अखिलेश का पलटवार। प्रयागराज में बोले यूपी के लोगों ने बदलाव का मन बनाया। चौथे चरण में बहुत शतक लग जाएगा। जब 5वें, 6वें, 7वें में वोट पड़ेगा
तो इस गठबंधन की ऐतिहासिक सरकार बनने जा रही है। प्रयागराज में एसपी की चुनावी जनसभा में जोरदार हंगामा। अखिलेश यादव को देखने के लिए सुरक्षा घेरा तोड़कर मंच के पास पहुंचे समर्थक, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। यूपी के हरदोई में प्रचार में दिखी अजब तस्वीरें। प्रियंका गांधी से बीजेपी के लोगों ने कांग्रेस के चुनाव प्रचार वाले पर्चे मांगे। प्रियंका गांधी ने सौंपे पर्चे। नहीं भर्ती वाले। संत कबीर नगर में अरविंद केजरीवाल का बीजेपी पर ताबड़तोड़ प्रहार। कहा बीजेपी ने शमशान घाट बनवाए, हम स्कूल और अस्पताल बनवाएंगे। अब अगर स्कूल और अस्पताल बनवाने हो तो आम आदमी पार्टी को वोट दे देना। ये केवल शमशान घाट ही बना सकते हैं और शमशान घाट में भेजने का भी इंतजाम कर देते हैं मार मार के लोगों को। यूपी के बहराइच में बीएसपी अध्यक्ष मायावती की जनसभा। राज्य में सरकार बनाने का किया दावा, बीजेपी और एसपी पर साधा निशाना। कौशाम्बी में ओवैसी ने किया चुनाव प्रचार। बीजेपी और एसपी पर जमकर बोला हमला। कहा बाबा इंसानों को नहीं जानवरों को सम्मान देना चाहते हैं। अब हम ये बताना चाह रहे हैं कि मोदी राज RAJ का मतलब ये है कि RC योगी के राज में रिश्वत, जातिवाद। अब उसका जवाब दो नहीं चाहा। क्या रिश्वत आम नहीं है? क्या आतंक नहीं है? क्या जातिवाद नहीं क्या आपने? मणिपुर में पीएम मोदी की रैली। कहा बीजेपी की डबल इंजन सरकार में ही प्रदेश का समुचित विकास, कांग्रेस शासन में असंतुलित विकास ही मिला। कांग्रेस शासन में मणिपुर को असमानता और असंतुलित विकास ही मिला। विपक्ष की ओर से राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाने की अटकलों को नीतीश ने किया खारिज। कहा मेरे दिमाग में अभी ये आइडिया भी नहीं है, ना ऐसी कल्पना है और ना ही विचार। बीजेपी का साथ छोड़े। सबका तो हमारा कोई दिमाग में भी आइडिया। नए मोर्चे की कवायद पर सूत्रों के हवाले से खबर। नीतीश एनडीए छोड़ने पर विचार कर रहे हैं। यूपी चुनाव के बाद अलग होने का फैसला ले सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक तेलंगाना सीएम केसीआर और एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार की मुलाकात में नीतीश कुमार को लेकर चर्चा हुई थी। प्रशांत किशोर ने नीतीश और केसीआर से मुलाकात की थी। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने कहा फ्रंट बनाने का ममता और केसीआर का मंसूबा चूर होगा, बार बार नकार चुकी है जनता। उमा भारती का फिर छलका सीएम पद छोड़ने का दर्द। टीकमगढ़ में बोली मैं सरकार बनाती हूं, फिर सरकार कोई और चलाता। केंद्रीय राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते के गृह क्षेत्र को जबलपुर से जोड़ने वाली खस्ताहाल सड़क को लेकर लोगों में नाराजगी। इसी सड़क की फग्गन ने हेमा मालिनी के गाल से तुलना की। उस गांव में ये जो रोड तो अच्छा बना दिए, हेमा मालिनी के गाल जैसे रोड। एबीपी न्यूज की ऑपरेशन न्यूटन का असर। राज्य चुनाव आयोग ने की बड़ी कार्रवाई। कुल 6 केस दर्ज। अयोध्या में 2 और अमेठी, सुल्तानपुर, बाराबंकी, उन्नाव में 1-1 केस। लोगों से मिलना रहता है। नहीं बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए एक के आसपास करवा दें। निर्णय ले लेंगे वो। 3-4 लाख बहुत है। एबीपी न्यूज के ऑपरेशन न्यूटन का असर। अमेठी के डीएम ने स्टिंग ऑपरेशन की क्लिप मांगी। कहा जांच के बाद करेंगे कार्रवाई। एबीपी न्यूज के ऑपरेशन न्यूटन में दिखे जगदीशपुर के बाबूलाल की सफाई। कहा दबाव में आकर ऐसी बात कही, मैं कोई समझौता नहीं करूंगा। हम अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, अपने समाज के लिए लड़ेंगे। पंजाब के मोगा में अभिनेता सोनू सूद के खिलाफ केस दर्ज। 20 फरवरी को मतदान के दौरान प्रचार करने का आरोप। आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के लिए धारा 188 के तहत एफआईआर।
कर्नाटक में बजरंग दल कार्यकर्ता की हत्या में कार्रवाई। हर्षा हत्याकांड में अब तक 6 आरोपी गिरफ्तार, 12 लोगों से पूछताछ। हत्या के बाद शिवमोगा में तनाव बढ़ने से शुक्रवार तक कर्फ्यू लगाया गया। कोलकाता में अनीश खान को इंसाफ दिलाने के लिए सड़क पर उतरे छात्र। जांच के लिए एसआईटी बनाई गई। स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के पूर्व नेता अनीस खान की संदिग्ध मौत के बाद छात्रों में आक्रोश। दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान के घर पहुंची मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर। राज्य महिला आयोग की 2 सदस्यों से भी परिवार की मुलाकात। मेयर ने नारायण राणे पर दिशा को बदनाम करने का लगाया आरोप। दिशा की मां ने बेटी की बदनामी रोकने की अपील की। समीर वानखेड़े को बॉम्बे हाईकोर्ट से राहत। अगली सुनवाई तक गिरफ्तारी पर रोक लगाई गई। गलत उम्र की जानकारी देकर शराब विक्रय का लाइसेंस लेने का मामला। फिलहाल राज्य सरकार नहीं कर सकेगी गिरफ्तार। बिहार के रोहतास में परीक्षा से पहले ही 10वीं का पेपर हुआ वायरल। विक्रमगंज में हिंदी विषय का पेपर परीक्षा से पहले ही लीक। अधिकारियों ने सवाल पर साधी चुप्पी। नोएडा में बेटी पर मां की हत्या का आरोप। आपसी झड़प में बेटी ने मां पर किया था तवे से हमला। नाबालिग बेटी को पुलिस ने गिरफ्तार करके भेजा जेल। मुंबई में 200 करोड़ की ठगी का मामला सामने आया। तीसरी क्लास तक पढ़े शख्स ने लोगों को क्रिप्टो करेंसी में निवेश के नाम पर ठगा। 5 आरोपियों की तलाश कर रही है पुलिस। बिहार में सहरसा सदर के थाना अध्यक्ष जयशंकर प्रसाद को एसपी लिपि सिंह ने किया निलंबित। जयशंकर प्रसाद का शराब पीने और अय्याशी करते वीडियो हुआ था वायरल। पीएम की सुरक्षा में तैनात एनएसजी कमांडो पर हुआ हमला। छुट्टी लेकर मां के इलाज के लिए घर आए कमांडो पर दबंगों ने किया हमला। जमीन विवाद में हमले का आरोप। मालदीव की महिला नागरिक राशिदा को एनसीबी ने गिरफ्तार किया। ड्रग्स मामले में कोचीन एयरपोर्ट से गिरफ्तारी। एनसीबी ने पहले ही जारी किया था लुकआउट नोटिस। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।